बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि गुलदारो उर्तुगुल के कहने पर उसे जेल में कैद कर देता है ताकि दुर्गा सिपाही काई कबीले के सरदारी हैमे से दूर रहें और कोई भी इनकी वालिदा हाइमा खातून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। उर्तुगुल को जेल में कराबिक मिलने आता है जो कि इसे सादतीन कोपेक का मंसूबा बताता है कि वो इसे कत्ल करवाना चाहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गनी की गार में आरिफ साहब और इब्नुल अरबी तैमूर का इलाज कर रहे होते हैं और तंगोत देली दमीर और हलीमा सुल्तान का पीछा कर रहा होता है ताकि वो किसी भी हाल में सुल्तान अलाउद्दीन के पास वो जरूरी दस्तावेजात लेकर ना पहुंच सके। यहाँ से आज के 39वें एपिसोड का आगाज होता है। लेकिन आज की वीडियो का आगाज करने से पहले हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको उर्तुगुल गाजी ड्रामा के हर एपिसोड का खुलासा मिल सके। दोस्तों, 39वें एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि जिस सराय में देली दमीर और हलीमा सुल्तान रात गुजारने के लिए रुके होते हैं, तंगोत वहां के मालिक को अपना कैदी बनाकर उसके हाथों देली दमीर और हलीमा सुल्तान को बेहोशी वाली दवाई भिजवा देता है। पहले तो होटल का मालिक ऐसा करने से इनकार कर देता है, मगर तंगोत इसके खानदान को मारने की धमकी देकर इसे अपना काम करने के लिए राजी कर लेता है। देली दमीर और हलीमा सुल्तान अपने कमरे में बैठकर उन कागजात की नकल तैयार कर रहे होते हैं। इन दोनों को मालूम भी नहीं होता कि इन पर कितना बड़ा खतरा नमदार होने वाला है। हलीमा सुल्तान इन कागजात को मुकम्मल करके देली दमीर से कहती हैं कि मैं इन्हें ऐसी जगह छुपाऊंगी कि शैतान भी इन्हें तलाश नहीं कर सकेगा। इसके बाद देली दमीर हलीमा सुल्तान को सोने का कहकर खुद दरवाजे पर पहरा देने का कहते हैं। इतने में होटल का मालिक आकर इन्हें तंगोत का दिया हुआ शरबत लाकर देता है, जिसे ये दोनों पी लेते हैं। देली दमीर शरबत पीकर दरवाजे की पहरेदारी पर बैठ जाते हैं, मगर थोड़ी देर में दवा का असर शुरू हो जाता है और इन्हें नींद आने लगती है। तंगोत छुपकर इनके बेहोश होने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ मंगोल सिपाही दुर्गा कबीले को घेर कर इस पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिससे दोनों कबाइल पूरी तरह अनजान होते हैं। गुलदारो अपनी वालदा की हालत देखकर काफी परेशानी के आलम में इनके पास बैठा होता है। इतने में हाइमा खातून बेदार होकर उर्तुगुल का पूछती हैं कि वो कहाँ है। गुलदारो इसकी हैरियत का बताकर इनकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती हैं कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो एक मर्तबा दोबारा दवाई के असर की वजह से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद गुलदारो शहनाज खातून से कहता है कि मैं भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी औलाद हो, लिहाजा मैं औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यह मंजूर हो तो ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, अगर नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कहकर गुलदारो उर्तुगुल के पास चला जाता है। ये उर्तुगुल से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जिस पर उर्तुगुल इन बातों को टालते हुए कहता है कि हम आपकी बात करते हैं। जिस पर गुलदारो शहनाज से की गई बात इसे बताता है। उर्तुगुल कहता है कि जिस लड़की से आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, क्या वो गुंचा गुल है? जिस पर गुलदारो हैरान होकर हाँ में जवाब देता है। उर्तुगुल इसे समझाते हुए कहता है कि आपका दिल जो करे मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन शहनाज भाभी को तलाक मत दें, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। ये दोनों बातें करने में मसरूफ होते हैं तो दूसरी जानिब मंगोल फौज कबीले के करीब पहुंच जाती है। नाज़रीन, ड्रामा मजीद आगे बढ़ता है तो सरदार हुस्नुद को दिखाया जाता है, जो अपनी बहन हाइमा खातून की इयादत को आता है। ये अपनी बहन से कहता है कि हम ये दुख किस तरह बर्दाश्त करेंगे, आज मेरा बेटा मर चुका है और कल तुम्हारा। जिस पर हाइमा खातून जवाब देती हैं कि उर्तुगुल बेगुनाह है, वो सुलेमान शाह जैसे अजीम सरदार का खून है, वो किसी अपने पर तलवार बुलंद करने की बजाय खुद 1000 मौत मरना बेहतर समझेगा। आपने बजाते खुद इसके साथ कई जंगें लड़ी हैं, क्या आप अभी तक अपने भांजे को समझ नहीं सके हैं? मेरा बेटा कातिल नहीं बल्कि एक बहादुर जंगजू है, जिसने गद्दार कोचाबिश को सबके सामने मारकर अपनी जान दांव पर लगा दी। सरदार हुस्नुद अपनी बहन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे हिस्से में गम लिख दिए हैं और ये सब मेरे ही गुनाहों की सजा है जो मुझे मिल रही है। दूसरी तरफ उर्तुगुल गुलदारो को कराबिक के बारे में बताता है कि वो भी गद्दार है। जब नोयान ने मेरे हाथ में कील ठोका था तो ये तब भी वहीं खड़ा होकर बड़े मजे से वो मंजर देख रहा था।
اس لیے اس پر نظر رکھیں۔ گلدارو حیرانی کے عالم میں کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس جہنم میں پھنس چکے ہیں؟ اتنے میں سپاہی آ کر انہیں سردار خشنود کا آ کر بتاتا ہے کہ وہ خیمے میں ہائمہ خاتون کی عیادت کے لیے آئے ہیں، جس پر ارطغرل گلدارو کو واپس والدہ کے پاس جانے کا کہتا ہے۔ سردار خشنود اپنی بہن کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تبھی گلدارو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ گلدارو مجھے بتاؤ کہ یہ سب جو بھی ہو رہا ہے اس میں بے گناہ کون ہے، میں، تم، ارطغرل یا میری بہن ہائمہ؟ جس پر گلدارو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اس سوال کا جواب جاننے میں کافی دیر ہو چکی ہے۔ کل جرگے میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس سے نہ صرف ہمارے قبیلے بلکہ سلطنت بھی مفلوج ہو جائے گی، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، آپ سچ دیکھ کر ارطغرل کا ساتھ دیں۔ یہ سن کر سردار خشنود یہاں سے نکل کر سیدھا ارطغرل کے قید خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ سچ بتاؤ، کیا تم نے میرے بیٹے تیمور کو قتل کیا ہے؟ ارطغرل اپنے ماموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کرابک کے پیچھے چھپے راز کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پہلے نویان کے ساتھ کھانے میں شریک تھا اور اب آپ کا مہمان بن کر آیا ہے تاکہ سعادتین کوپیک کے حکم سے میری جان لے سکے؟ میں نے آپ کو غدار کو چابش کا سر دیا جس کی قیمت میری والدہ نے چکائی، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جرگے میں معافی کی بھیک مانگوں، وہ بھی اس گناہ کے لیے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ ناظرین، یہ دونوں باتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو دوسری طرف ہائمہ خاتون کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ گلدارو انہیں کہتا ہے کہ امی جان آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بھائی کو کبھی بھی ان کافروں کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ اتنے میں عارف صاحب آ کر انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے زخم پر لگے ٹانکے اتر چکے ہیں اور ان کا کافی زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ عارف صاحب ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ بے ہوشی کے عالم میں ہائمہ خاتون کو خواب میں سلیمان شاہ ملنے آتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ جب تک اللہ پاک نے ہماری زندگی مقرر کر دی ہے تب تک تمہیں اپنے قبیلے اور اولاد کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ دوسری طرف منگول سپاہی قبیلے میں داخل ہو کر سبھی بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر حملہ کر کے انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی خاطر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں، ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔